ऐतिहासिक दिन है आज का जो आपसे मेरी बात हो रही है। 23 मार्च को ही हमारे शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार में फांसी की सज़ा हुई थी और आज के दिन उनको फांसी हुई। ये आज का एक बलिदानी दिवस है। इस बलिदानी दिवस के साथ साथ ये जो आजकल जो दौर चल रहा है, आजकल जो टाइम चल रहा है, वो उसको भी देखना चाहिए हम लोगों को। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे नवरात्रि चल रहे हैं। चैत्र के नव वर्ष की चैत्र संवत शुरू हुई है अभी परसों से। उसमें संवत विक्रम संवत 2080 शुरू हुआ है। इसको स्टार्ट किया था, ये शुरुआत जो कैलेंडर बनना शुरू हुआ है वो भारत के पूर्व सम्राट विक्रमादित्य के टाइम से ये है और जिसे चलते हुए 2080 वर्ष हो गए हैं और अब ये 2080वां वर्ष लगा है। इसके बारे में ये भी बताना चाहूँगा मैं कि ये खाली यही नहीं है कि कैलेंडर है, कैलेंडर का पेज है, तारीख बदल गई या संवत बदल गई। इसके संग में ये पूरी एक गणना होती है और उस गणना में यहाँ तक है कि इस आने वाले संवत का 2080 का, इसमें अधिपति कौन होगा, इसके मंत्री कौन होंगे, इसका जल मंत्री कौन होगा, इस किस्म की व्यवस्था है। तो जो ये विक्रम संवत 2080 शुरू हुआ है, इसमें जो जल मंत्री हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो ये उम्मीद की जाती है कि इस साल वर्षा जो है अच्छी रहेगी और किसानों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। 2080 संवत विक्रम संवत। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, इन नवरात्रों पे बहुत पवित्रता रहती है और ये देखिए एक अद्भुत संयोग है प्रकृति का या हम भगवान का कहें, खुदा का कहें, कि कल से एक बहुत मुकद्दस माह शुरू हो रहा है रमज़ान का। तो ये दोनों एक साथ नवरात्रे, हालांकि 30 तारीख को रामनवमी के साथ में नवरात्रों के जो पवित्र 9 दिन 10 दिन 9 दिन है उनका समापन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो संग शुरू हो रहे हैं, रमज़ान शुरू हो रहा है, तो रमज़ान मुबारक के मौके पे मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों को और अपने सभी मुस्लिम बुज़ुर्गों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। कल पहला रोज़ा है, आप लोग सब रोज़ा रखते ही हैं। मेरी ये दुआ रहेगी कि जो भी अपने मन की मन्नतें हैं वो ऊपर वाला अल्लाह ताला कबूल करे और दोनों त्यौहार हमारे, नवरात्रे का भी और रमज़ान का भी, पूरे हर्षोल्लास से जैसे हमेशा हम लोग मनाते रहे वैसा ही मनाएं। कोई किसी किस्म का कोई तफरका, आपस में कोई भेदभाव ना हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। पत्रकार बंधुओं को भी, शहर के निवासियों को भी, अपने अधिवक्ता साथियों को भी, कि जहाँ तक हो सके एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का हम पूरा ख्याल रखें और कोई काम ऐसा हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए कि दूसरे की कोई भावना आहत हो, या हमें अपनी तरफ से ये भी नहीं दिखाना चाहिए कि साहब हमारा जो बर्थ है वो ज़्यादा अच्छा है और आपका रोज़ा अच्छा नहीं है। ये भी होना ही चाहिए कि दोनों ही चीज़ें ऊपर वाले की इबादत में है, परवरदिगार की इबादत में है, भगवान की इबादत में है। तो चाहे वो व्रत रखा जाए वो भी इबादत है, रोज़ा रखना है वो भी इबादत है जी। तो दोनों तरीके से जो इबादतगार हैं उनको एक बिल्कुल बराबर का दर्जा है। हमारे यहाँ कचहरी में बिल्कुल बराबर का दर्जा है। इसीलिए यहाँ होली मिलन भी है, यहाँ ईद मिलन भी है और जो बाकी यहाँ पे जितने भी हमारे नेशनल फेस्टिवल के या मंदिर जाते हैं उनको भी मेरा सबके बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रे पे नवमी या अष्टमी जिस दिन भी वो अपने व्रत का समापन करें उस दिन कन्या पूजन जरूर करें और कन्या पूजन के साथ साथ उन छोटी बच्चियों को उनमें देवी स्वरूप देखते हुए उनके चरण स्पर्श करें, उनके पैर धुलाएं, उन्हें भोजन कराएं अपने हाथ से। और इस तरीके से एक समाज में जाने वाला एक संदेश ये भी दें कि हमारे यहाँ बेटियाँ बेटों से ज़्यादा अच्छी हैं और जो सरकार का स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, वो भी चरितार्थ होना चाहिए। और बेटियां हमारे लिए, हमारी आंगन की वो परियां हैं जो हर किसी को नसीब नहीं होती। जिनके पास बेटियां हैं उनको सबको मुबारक, बेटों को मुबारक, बेटियों को। कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए किसी की भी तरफ से जिससे शहर में जो इस समय अमन शांति चल रही है उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट हो या कोई व्यवधान हो। सभी लोगों को दिल के साथ, दिल की गहराइयों से कल से